हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लेबर कोस्ट के कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट लेने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 11। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 फॉर 30 वर्कर्स। आपके पास 30 वर्कर्स का डाटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है जी? बेसिक वेजेस, dearness allowance, night shift allowance, recovery towards house rent, recovery towards supply of provisions, expenses, overtime allowance, PF deposit, ESI contribution. लास्टली लिखा है PF इज पेड इन इक्वल शेयर्स बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मीन्स PF जो है उसमें कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI इज द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। जो ESI का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का 7:5 में रहेगा। The workers are entitled to 5% of the total days worked as leave on full pay. जो वर्कर्स को मिलता है वो 5% टोटल डेज का वो फुल पे लीव अलाउ किया जाता है, वो लेते हैं। द नंबर ऑफ डेज वर्कड इन अ ईयर इज़ 300। अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज वर्कड जो है वो इन ईयर वो कितना है? 300 डेज। नॉर्मल आइडल टाइम दिया रखा है 5%। Assuming that all the items evenly spread over all the days in the year, ascertain the wages cost per hour, daily hours worked being 8। मतलब अगर डेली के आवर्स देखें तो वो 8 घंटे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि वेजेस कोस्ट पर आवर आप क्या करें? निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनकी इनकम बनती कितनी है। बेसिक वेजेस कितने दे रखे हैं, DNS अलाउंस कितने दे रखे हैं और अदर अलाउंसेस, तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 50,000, 25,000, 9600 एंड एक और अलाउंस दिया हुआ था जी 7,000। ठीक है, सो इन सबको क्या कर दें? प्लस कर दें, 91,600 आ जाएगा। उसमें PF जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसे प्लस करें, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर वो भी प्लस करें, 2808 इंटू 7/12 एंड एक्सपेंसेस जितने भी हुए वो प्लस करें। देखिए ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये जो दे रखे हैं ये आपको सिर्फ कह सकते हो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, जबकि इनका हमारे वेजेस में कोई रोल नहीं है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया जाता। ठीक है, सो आपके पास टोटल अमाउंट आ गई, दैट इज 1,03,968। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आवर्स। ठीक है, आवर्स कैलकुलेट करेंगे। लेट्स कैलकुलेट आवर्स ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं जी? डेज कितने थे? 300 डेज, 300 डेज। और आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स पर डे। वर्कर्स कितने हैं? 30 वर्कर्स हैं। सो सबको मल्टीप्लाई करें तो आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, 5% क्या ले रहे थे? वो फुल पे ले रहे थे, लेस करना पड़ेगा। आइडल टाइम यानी कि वेस्ट टाइम कितना रह रहे थे? 5%, वो भी लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेस करने के बाद आपके पास जो आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 64980। ठीक है, सो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय आवर्स आपके पास आ जाएगा लेबर कोस्ट पर आवर, जो आपको निकालना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। What earning will workers receive under the following incentive schemes if we execute a piece of work is 120 hours as against 150 hours allowed to him? मतलब एक पर्सन को 150 आवर्स के लिए काम के लिए बोला गया था, उसने वो काम जल्दी यानी कि 120 आवर्स में कर दिया। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ना कुछ प्लान्स के फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होंगे। सो बेस्ट है पहले वहाँ से जाकर फॉर्मूले पढ़िएगा तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सो हिज hourly wage rate is 0.25 and he gets a DNS allowance of ₹1 per day of 8 hours worked in addition to the wages. So आपको डिफरेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। हल्से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान एंड एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। सबसे पहले चलते हैं हल्से प्रीमियम प्लान की तरफ। सबसे पहले आपके पास वेजेस कितने गिवन है? 0.25। काम कितने घंटे किया? 120 आवर्स। सो आपके उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया आपने ₹30। ठीक है, बोनस कितना मिलना चाहिए ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। जितना हम टाइम सेव करेंगे और जितना उसका रेट पर आवर है उसको कैलकुलेट करके उसका 50% उसका
50% आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। हमने ये हाल से प्रीमियम प्लान में पढ़ा था, ठीक है। वो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है आपको, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 120 डेज का 8 आवर पर डे के अकॉर्डिंग। सो आप 8 आवर से डिवाइड करें तो आपके डेज कितने निकल गए, 15 डेज। सो 1 रुपी के अकॉर्डिंग मिल रहा था तो 1 रुपी से मल्टीप्लाई करें, 15 रुपीज़ आ जाएगा। आप टोटल करें, आपके पास अकॉर्डिंग टू हाल से प्रीमियम प्लान अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्निंग अंडर रोवन प्लान। रोवन प्लान का क्या रूल था जी, रोवन प्लान के भी पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसमें फॉर्मूला था जो भी आप सेविंग करेंगे, ठीक है। सेव टाइम सेव कितना है, 150 माइनस 120 यानी कि 30 डिवाइड बाय 150, ठीक है, इनटू 120 मतलब यूनिटरी मेथड लगा के इनटू 0.25 जो पर आवर के अकॉर्डिंग अमाउंट है वो लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस आपके पास वही 1 रुपी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आप इन्हें प्लस करेंगे, आपके पास रोवन प्लान के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। क्योंकि रोवन प्लान का यहाँ पर फॉर्मूला था जी, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये फॉर्मूला लगा है। नेक्स्ट आता है अर्निंग अंडर इमर्शन प्लान। सो इमर्शन प्लान पे आते हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं। चेक करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम कितना था 150, लगाया कितना 120, तो इनटू 100 किया तो हमारे पास एफिशिएंसी का लेवल कितना आया 125। तो इसमें जो आपको कैलकुलेट करना था अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एफिशिएंसी, है ना। अबव 100% लेवल पे हमने पढ़ा था कि बोनस विल बी 20% फॉर टाइम वेज एंड 1% फॉर ईच 1% इंक्रीज एफिशिएंसी, है ना। हर इंक्रीज पे हमने 1% के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। सो बोनस पेएबल जो हमारा बनता है वो कितना बनता है ओवरऑल 45%, ठीक है। क्योंकि आपका 100% तक 20% तो वैसे ही देना है और 25% वैसे 100% से इंक्रीज है तो 1% फॉर ईच इंक्रीजिंग लेवल। सो आपका वो टोटल मिलके 20 + 25 45 हो जाएगा। सो 45% पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 45% पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। टाइम वेजेस आपके पास वही 120 × 0.25, बोनस आपके पास 45% निकालना है वेजेस का और डी आपके पास दिया है, टोटल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। 12A इज द होमवर्क फॉर यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये भी प्लान्स हैं, प्लान्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगेन आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। 2 ऑपरेटर्स हैं, 1 लेबरर है एंड 1 बॉय है। तो आप पहले सॉल्यूशन साथ साथ देख लीजिए। 2 ऑपरेटर्स हैं, 1 लेबरर 1 बॉय, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है जी, 150 यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। कितने के लिए 2604 वर्क बेसिस पर जो है 150 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ईच वर्कमैन स्पेंड्स 200 ऑर्डिनरी आवर्स, हर बंदा 200 घंटे तो लगा रहा है, ठीक। आपके पास ऑपरेटर के पर यूनिट कितने गिवन है 4 पर आवर, ठीक है। लेबर के 2 पर आवर 1 पर आवर, तो आपने 4 4 2 1 लिख दिया। अब आपके पास 200 ऑर्डिनरी आवर्स सब लगा रहे हैं तो 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वेजेस फॉर 200 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द पीस ऑफ द वर्क प्रीमियम एंड शो द अमाउंट विच ईच वर्कर विल रिसीव बाय वे ऑफ प्रीमियम व्हेन इट इज डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू द वेजेस पेड एंड शो इन ईच केस। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि जो भी आपका प्रीमियम डिवाइड होगा उसके लिए प्रोपोर्शन ले लेना, किसकी, वेजेस पेड की। सो अब आप इसकी प्रोपोर्शन लें ज़रा, 800 800 400 एंड 200, इसका रेशो ले लें 4:4:2:1 आएगा। सो आप देखें 4/11 4/11 2/11 एंड 1/11। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है द परसेंटेज द प्रीमियम बियर्स टू द वेजेस पेमेंट्स एट ऑर्डिनरी रेट, ठीक है। व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ those 150 units if record of other expenses is as follows।
मटेरियल 3500 दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 600 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 440 हैं एंड कैरेज इनवर्ड 300 है। अब बेसिकली आप देखें तो आपको बोनस कैलकुलेट करना है। तो आप एक बात बताइए, पहले आपके कितने वर्क पीसेस के लिए इन्होंने बोला था ₹2640 मिलेंगे, है ना, वेजेस का। अब मिला कितना है 2200। इसका मतलब जो पेंडिंग है 440 रुपीज़, ये क्या है, बोनस। क्या है, बोनस है। ठीक है, तो 440 को आपने इस रेशो में डिवाइड करना है, आपके पास प्रीमियम यानी कि बोनस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ बोनस कितना निकला। नॉर्मली फॉर्मूला लगाइए, बोनस है कितना 160। टोटल कितना थे वेजेस अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, ऐसे प्रीमियम अपॉन टोटल वेजेस इंटू 100 लगा देंगे तो आपके पास ये 20% आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट दी हुई है। अब मटेरियल कितना है 3500, वेजेस कितने हैं 600, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 440 एंड कैरेज इनवर्ड 300। सो आप पहले मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड कैरेज इनवर्ड निकाल लेंगे, सॉरी वेजेस लेंगे सबसे पहले। मटेरियल, वेजेस और कैरेज इनवर्ड करेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगाएं, वर्क कॉस्ट लगाएं, सॉरी फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगाएं, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो आपको ये यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग का परफॉर्मा फॉलो करना है, आपके पास सारा आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Calculate the total earnings of the worker A and B from the following information for a month and allocate the earning to the jobs X, Y and Z. A और B का पर्टिकुलर्स आपको गिवन है। बेसिक वेजेस हैं 100, DA आपका 50 और 55 सॉरी, प्रोविडेंट फंड 88 एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट इंश्योरेंस 2%, ओवर टाइम में 10 आवर्स एंड आइडल टाइम है बी के केस में 16 आवर्स। ठीक है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ इज 200 आवर्स। ओवर टाइम जो है वो डबल पे करना है नॉर्मल वेजेस का, नॉर्मल वेजेस प्लस DNS अलाउंस का। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट, मतलब एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कह रहे हैं वो सेम रेट है जो ऊपर आपके पास गिवन है। ठीक, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। सो द मंथ कंटेन 25 वर्किंग डेज एंड 1 पेड हॉलीडे। The two workers were employed on jobs X, Y and Z in the following manner. Worker A, worker B. आपके पास XYZ में दे रखा है 40, 30 एंड 30%। सो फर्स्ट केस में आप रेशो क्या ले सकते हैं 4:3:3 एंड वर्कर बी में 5:2:3। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अर्निंग ऑफ वर्कर कैलकुलेट करते हैं। बेसिक वेजेस कितने हैं 100, DNS अलाउंस कितना है 50 और 55। सो आप फर्स्ट केस में ले लेंगे 50% ऑफ 100 मीन्स 50 एंड 55% ऑफ 100 इन केस ऑफ बी, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना है सिर्फ एक का है, कितने घंटे 10 घंटे, है ना। तो आपके पास जो बेसिक वेजेस एंड DNS अलाउंस है वो मिलकर कितना है 150। ठीक, अगर आप नॉर्मली लें तो 100 रुपीज़ वेजेस मिलते हैं, किसके लिए 100 रुपीज़ वेजेस मिलते हैं, कितने के लिए, क्वेश्चन में गिवन था 200 आवर्स के लिए, कितने के लिए 200 आवर्स के लिए। तो आप निकाल लेंगे कि 10 आवर्स के लिए कितने मिलने चाहिए। पहले तो 10 आवर्स के लिए तो छोड़ो, 10 आवर्स तो ओवर टाइम है, डबल निकालना है। तो आप निकाल लेंगे कि पर आवर का कितना है, पर आवर का कितना है जी 0.5। अब इन्होंने बोला था डबल देना है, डबल देना है ना, तो इसका मतलब 0.5 इंटू 2 यानी कि ₹1 क्या आ जाएगा ₹1। सो 10 आवर्स के लिए ₹1 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 10 रुपीज़। प्लस बोला था DNS अलाउंस भी देना है ना, तो DNS अलाउंस कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पे ₹50 कितने आवर्स के लिए 200 आवर्स के लिए, है ना। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका भी आप ऐसे यूनिटरी मेथड लगा के निकालेंगे। तो आपका आएगा 2.5, हमने क्या देना है डबल देना है तो ₹5।
ठीक है। सो आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ₹50। इज इट क्लियर? सो ओवर टाइम आपके पास समझ में आ गया कैसे आएगा, ₹50। सो सबको ऐड करके क्या आएगी, ग्रॉस वेजेस आ जाएंगे। फिर आपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस कर देना है, पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड ईएसआई 8% और 2% मेन बेसिक वेजेस का, ठीक, मतलब टोटल 10% ऑफ बेसिक वेजेस, 10 रुपीज़ होगा। देन आपके पास नेट वेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब नेट वेजेस आ गए, अब ग्रॉस वेजेस बताइए बिना ओवर टाइम के कितने थे। ग्रॉस वेजेस बिना ओवर टाइम के 150 थे और 155 थे। हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो ऐड करना है ना, सो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम है ना, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10 ले लो, तो टोटल आपके पास जो लेबर आ जाएगा वो आ जाएगी 160 एंड 165, ठीक है, लेबर कॉस्ट आ गई। अब आप एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब्स को एलोकेट करो, किस रेशो में एलोकेट करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया, वर्कर ए के 4:3:3 में एंड वर्कर बी के 5:2:3 में। सो आपके पास जो वर्कर जो ए के आपके पास लेबर के अमाउंट है वो कितना है, 160, ठीक है, और बी का 165। 160 को आप एलोकेट कर दो अगेन वही 4:3:3 में, यहाँ देख सकते हैं आप टेबल बना हुआ है, एंड ऑर्डिनरी वेजेस को सॉरी वर्कर बी के 5:2:3 में 165 को कर दिया एलोकेट। उसके बाद आपने एक्स का अलग निकाल लिया, वाई का अलग निकाल लिया और जेड का अलग निकाल लिया, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब अगर आप बात करें यहाँ पे पर यूनिट कैसे निकली है, तो आप निकाल ही लेंगे टोटल डिवाइड बाय 200, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द होमवर्क। ये प्लान्स के अकॉर्डिंग है और प्लान आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिए, ये होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 hours। बेसिक वेजेस कितने हैं, ₹2, डीएनएस अलाउंस 0.25, ठीक है, पर पॉइंट ओवर 100 के ऊपर 100 पॉइंट से ऊपर हुआ तो, और आप नीचे पढ़े तो करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितने पॉइंट्स दे रखा है, 700। इट मीन 600 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डीएनएस अलाउंस। तो आप सोल्यूशन में चेक करें, 600 इंटू 0.25 दैट इज 150। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीव वेजेस कितने हैं, 10% ऑफ द डीए का 10% ले लो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 8% ऑफ बेसिक वेजेस, वेजेस का 8% ले लो, सॉरी बेसिक वेजेस, डीए और लीव वेजेस का, सो तीनों का ले लो, तीनों को प्लस करो और उसका 8% निकाल लो, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, वो भी बोला 2.5% बेसिक वेजेस, डीए और लीव वेजेस का, मतलब उन तीनों को प्लस करो, उनका 2.5% निकाल लो। आगे क्या लिखा है, अमेनिटीज टू लेबर ₹20 पर हेड पर मंथ, ठीक है, तो आप इसको भी 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग निकाल लो, ठीक है। मंथली चल रहा है वैसे 20 लिख दो। उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 25 डेज, एंड आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स, 800 बोल रही हूँ सॉरी, 8 आवर्स, ठीक है। सो आपके पास देखा जाए तो मैंने साथ साथ आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 डिवाइड बाय 8 आवर्स, सॉरी इट इज़ नॉट अ आवर्स, ये मंथली गिवन है ना, तो डेज कितने हैं जी मंथ के अंदर, 25, तो 50 डिवाइड बाय 25 आपके पास कितना आ जाएगा पर आवर, 2। 150 डिवाइड बाय 25 पर आवर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। ऐसे करके आप सबका निकाल लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। A is an employee of company, gets the following in emoluments and benefits। सैलरी पर मंथ कितनी है जी, 250। आप नीचे साथ साथ देखते रहें, सैलरी पर मंथ 250। डीएनएस अलाउंस कितना है, ऑन फर्स्ट 100 ऑफ द सैलरी 400, ठीक है, ठीक है। रिमेनिंग 100, ठीक है, और रिमेनिंग बोला 100 के ऊपर 50 एंड अ पार्ट देयर ऑफ, इट मीन्स हमारे पास सैलरी कितनी पेंडिंग बची, सिर्फ 50, तो 50 के अकॉर्डिंग इसका आधा 25 हो जाएगा, ठीक है, टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या क्या गिवन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में कितना है, 8% ऑफ द सैलरी,
एंड डी ए, सैलरी और डी ए को प्लस करें। चलो पहले तो सैलरी आपकी निकली पर मंथ, सैलरी और डी ए पर मंथ निकला, इसको आप सबसे पहले क्या कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि आपके पास ईयरली आ जाए। क्या आ जाए? ईयरली आ जाए। सो अब आप 9300 का 8% ये ले लेंगे, आगे 4% भी यही दिया है तो 4% ले लेंगे एंड 20%, ठीक है आपने ये तीनों ले लिए। अदर अलाउंसेस आपके पास गिवन थे कितने 2725, ठीक है इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल अर्निंग्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलें, ए वर्क्स 24 आवर्स पर एनम एंड आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव। इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे 2400 माइनस 400 दैट इज 2000। सो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं 2000। सो आप क्या करेंगे 15,000 को 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो पर आवर की कॉस्ट आ जाएगी, है ना, तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, पर आवर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 13, एक्सपेक्टेड निकालें क्या होगा, ठीक है उसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ही वर्कड फॉर 18 इफेक्टिव आवर्स इन जॉब नंबर 13। जॉब नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं कि 18 घंटे वर्किंग आवर्स मतलब इफेक्टिव वर्किंग आवर्स वर्क करेंगे। सो वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इक्वल टू द एज अर्निंग एंड ओवरहेड अप्लाइड इज 100% द प्राइम कॉस्ट। बोला कि वैसे ऊपर वाला तो इक्वल है, बाकी क्या कहता है कि 100% द प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। कहता है डायरेक्ट लेबर कितनी आ जाएगी हमारे पास पर यूनिट आई थी जी 7.50। उसने बोला 18 घंटे काम करें तो कितनी होगी, जो इतनी होगी, ठीक है। मटेरियल क्या बोल दिया सेम है, सेम ले लिया, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट का 100% बोला ओवरहेड्स ले लो, ओवरहेड्स ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट के बाद ना उसने क्या बोला है 10% प्रॉफिट लेना है पर किसका सेल वैल्यू का। अब एक बात बताओ सेल तो हमें पता नहीं, सेल को अगर मैं 100 मानूँ 10 प्रॉफिट है तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी है 90, तो मैं कॉस्ट का 10/90 निकाल लूँगी, कॉस्ट का 10/90 निकाल लूँगी तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। सो आप प्रॉफिट निकालेंगे प्लस करिए सेल वैल्यू आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।